मेरे बच्चे, तुम्हारे कंधों पर इतना बोझ हो गया है कि अब तुम्हारे शरीर में भी दर्द रहने लगा है। जिम्मेदारियों के बोझ में कब तुम्हारा बचपन आया, कब जवानी गई। उन दिनों में कैसे जीते हैं, उन दौर में क्या सुख होते हैं, उसका अनुभव तुम्हें कभी हुआ ही नहीं। वक्त से पहले ही तुम बहुत बड़े हो गए मेरे बच्चे, और उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है तुम्हें। तुमने वो सब कुछ देखा है अपने जीवन में जो तुमसे उम्र में 2 गुना बड़े लोगों ने भी अनुभव नहीं किया होगा। और जब जब तुमने ये कोशिश की कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपने सपनों को पूरा करो, अपनी खुशियों के लिए जियो, तब तब तो लोगों ने तुम्हें ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे तुम एक अपराधी हो, तुम कोई अपराध कर रहे हो अपने लिए जी के। अगर तुम अपने सम्मान के लिए भी खड़े हुए तो लोगों ने 10 बातें तुम्हें ही सुना दी कि कितना स्वार्थी व्यक्ति है ये, जो अपने बारे में सोच रहा है। पर जब तुमने त्याग किया तो उस त्याग को कोई देखने नहीं आया, किसी ने भी तुम्हारे त्याग की प्रशंसा नहीं की। पर आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा, अपने लिए लड़ना सीखना होगा, नहीं तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे मेरे बच्चे। मुझे पता है कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं तुम्हारे ऊपर जिन्हें तुम चाह कर भी पीछे नहीं छोड़ सकते हो, और मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगी कि तुम अपने अपनों की जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगो। तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओ, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है। और अगर वो लोग तुम्हारा नहीं सोच रहे हैं, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सपनों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो हर किसी के सपनों को पूरा करने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है मेरे बच्चे। ये बात तुम्हें समझनी होगी। सबके पास सब कुछ है जो तुम्हारे पास है। जितने अंग तुम्हारे पास हैं उतने ही अंग उनके पास भी हैं। तो वो अपने सपनों को पूरा करने का दायित्व खुद संभालें। तुम्हें सबके लिए मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सितंबर के महीने में अपने शरीर से उन बोझ को उतार फेंको। इस महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन होगा, जो बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा तुम्हारे लिए, अगर तुम अपने लिए खड़ा होना सीख गए, अपने सपनों के लिए लड़ना सीख गए। लेकिन अगर तुम फिर वहीं भोले बेचारे व्यक्ति बने रहे तो फिर से वही सब कुछ होगा तुम्हारे साथ जो अतीत में होता आया है। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है कि सूर्य की रोशनी में बैठना शुरू करो मेरे बच्चे, क्योंकि सितंबर के महीने में कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाला है। वो तुम्हारी धन हानि करने की भी कोशिश करेगा, छल से तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा, तुम्हें ठगने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाएगा जैसे तुम ही गलत व्यक्ति हो और तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, तुम्हारे अपने भी पीछे हट जाएंगे। इसलिए किसी की भी बातों पर यकीन मत करना और सोच समझ कर धन खर्च करना, कहीं इन्वेस्ट मत करना, किसी भी चीज़ में पैसा मत लगाना मेरे बच्चे। चाहे किसी को लाख बुरा लग जाए, लोग तुमसे रिश्ता तोड़ दें, हमेशा याद रखना, अगर तुम अपनी भलाई की बात कर रहे हो, अपने सपनों की बात कर रहे हो, अपने हित में कुछ सोच रहे हो और इस बात पर कोई तुमसे रिश्ता तोड़ देता है, तो ऐसे लोगों का तुम्हारे जीवन से जल्दी निकल जाना ही अच्छा है। इसलिए सिर्फ सामने वाले को कैसा लगेगा ये सोचकर कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि तुम्हारे अच्छे वक्त में तो सब तुम्हारे साथ रहेंगे मेरे बच्चे, और सब कोशिश करेंगे कि वो मीठी मीठी बातें करके तुमसे अपना काम निकलवा लें। पर जब मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ी है और जब जब भी पड़ी है, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। इसलिए सितंबर के महीने में किसी अपने पर भी बहुत सोच समझ कर यकीन करना,
और इस महीने में और आने वाले कुछ महीनों में अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखना मेरे बच्चे। सोच समझ कर कुछ बोलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द ही तुम्हारा शत्रु बन जाए। तुम्हारे मुंह से निकली कोई बात ही तुम्हारी विपत्ति का कारण बने। इसलिए क्रोध मत करना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और सोच समझ कर कुछ बोलना। जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सलाह किसी ने नहीं मांगी है, यहाँ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, किसी व्यक्ति को तुम्हें कोई बात नहीं समझानी चाहिए, तो वहाँ चुप ही रहना, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। और मैंने तुम्हें बहुत बार पहले भी बोला है कि अपना कुछ समय सूर्य की रोशनी में बिताना शुरू करो। अगर तुम अब तक ये कार्य नहीं कर रहे थे तो सितंबर के महीने से सूर्य देव को जल देना शुरू करो। उनकी ऊर्जा में बैठो, थोड़ा समय व्यतीत करो अपने घर के बाहर, प्रकृति में बैठो, लोगों से मिलो, उन लोगों से हंसकर बात करो जिनको तुम नहीं जानते हो। उनके माध्यम से ही तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। जैसे ही तुम सूर्य की रोशनी में बैठना शुरू करोगे, तुम अपने भीतर एक सकारात्मकता को महसूस करने लगोगे और उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत सफलता लेकर आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, जग में तुम्हारी प्रशंसा होगी और तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। इसलिए अगर अभी तक तुम मेरी इस बात को अनदेखा कर रहे थे तो अब मत करना, क्योंकि अब ग्रह दिशा ऐसी बनने वाली है जिसमें तुम्हें मान हानि होगी, जिसमें तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाए जाएंगे। इसलिए अपना सूर्य मजबूत करो, जिससे तुम्हारा मान सम्मान बढ़े। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका षड्यंत्र, उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाए मेरे बच्चे। सितंबर का महीने तुम्हें 100 कदम आगे लेके जाएगा तो 100 कदम पीछे भी लेके जा सकता है। इसलिए सिर्फ आगे जाने का सोचना, पीछे का मत सोचना। आगे क्या होगा और उस पर कार्य करना, उस पर योजनाएं बनाना। जो योजनाएं विफल हो चुकी हैं, जिसमें तुम फेल हो चुके हो, उन बातों को मत सोचना। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आने वाले कुछ महीनों में तुम जो तैयारी करोगे वो तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिला ले जाएंगी। लेकिन अगर तुम पिछले कुछ महीनों का सोचते रह जाओगे तो बहुत कुछ गवा बैठोगे अपने हाथ से। इसलिए जो बीत गया है उसे पीछे छोड़कर और अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से उन व्यर्थ की जिम्मेदारियों के बोझ को उतार कर अपने लिए कार्य करना, अपने ग्रहों को मजबूत करना, मुझसे प्रार्थना करना। सफलता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चे। अब बस अपनी जिम्मेदारी संभालो और अपने सपनों के बारे में सोचो, उस पर कार्य करो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। ओम नमः शिवाय।